एक तो ये कि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मेरे पास फिर एक चलता-चलता कुछ मैसेजेस आए हैं जिससे ये बात साबित हो रही है गालिब कि गामदी साहब के फॉलोअर्स आपका चैनल इंतहाई गौर से देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा। और अब की जो बात हुई है वो मेरे लिए बहुत ही हैरत का बायस है और उसी लिए मैं थोड़ा-सा आपसे टाइम भी बोरो करूँगा कुछ फर्दर रेफरेंस के लिए। एक दफ़ा मैंने आपसे ऐसे ही बात की थी रेगुलर स्ट्रीम में बहुत मुद्दत हुई और उसका कोई आपने अलहदा से क्लिप भी नहीं लगाया था, मुझे याद नहीं पड़ता। वो ऐसे ही कोई बात थी, उसके बारे में मेरे पास चलते-चलते 2-3 मैसेजेस आए हैं गामदी साहब के फॉलोअर्स की तरफ से कि जी वो जो बात थी उसका कोई रेफरेंस दीजिए। मैं बताता हूँ वो क्या बात थी। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझिए कि वो ऐसे ही कोई शायद क्लोजिंग रिमार्क ही मैंने दिया होगा कभी, जिस तरह आप कभी पूछ लेते हैं, हम कोई थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ऐसे ही चलते-चलते सरसरी-सी बात थी। उसको भी वो गौर से सुन रहे हैं और उसका रेफरेंस माँग रहे हैं, तो थैंक यू गांधी साहब के फॉलोअर्स का, आप इतने गौर से सुन रहे हैं, हम आपको बिल्कुल रेफरेंस देते हैं। वो बात मैं रिपीट कर देता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। वो जो एक मार्सुपियल जानवर होता है पॉसम, मैंने कई दफ़ा आपसे तो ज़िक्र किया हुआ ऑफलाइन। जी सर, वो जो बिल्कुल। जो फीमेल पॉसम होती है, उसके होते हैं 13 निपल्स, ठीक है? हुँ, 30 निपल्स होते हैं। जो उसका लिटर साइज़ होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो तकरीबन 22 से ऊपर होते हैं हमेशा, 22-23 से हमेशा ऊपर होते हैं। और वो जो बच्चे जो पैदा होते हैं उसके, उनके दरमियान आफ्टर द बर्थ एक कॉम्पिटिशन है, जो 13 बच्चे पहले पहुँच गए और अपना-अपना निप्पल उन्होंने मल लिया, तो वो सर्वाइव करते हैं, बाकी मर जाते हैं, ठीक है? तो ये एक एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन है और नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगेन इट इट मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि वो वाले फिर उनके डिसेंडेंट्स ज़्यादा हैं जो ज़ाहिर-सी बात है निपल तक पहुँच जाते हैं और वो फिर फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, जो बेचारे पैदा हो जाते हैं मगर वो निपल तक उनकी रसाई कोई नहीं होती, तो वो मर जाते हैं बच्चे। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक अंडर गॉड हाइपोथेसिस वो जो इज़ाफ़ी बच्चे हैं 13 से ऊपर, जब निपल्स ही 13 हैं, तो 20, 22, 25 बच्चे पैदा करने का मकसद क्या है जब उन्होंने मर ही जाना है? एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन ज़बरदस्त है और इट्स वेरी रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन, वेल अंडरस्टूड, मगर गॉड के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बड़ी सख्त किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये बात मैंने आपसे गालिब आपको याद होगी सरसरी तौर पर एक दफ़ा जी की थी। सर। हाँ, उसका हाँ। वो मेरे से रेफरेंस माँग रहे हैं, ठीक है जी? तो आपको मैं रेफरेंस दे तो देता हूँ। जी कमाल सर। होगी, कमाल होगी। अच्छा, वो खुद भी सर्च कर सकते थे, किसी मार्सुपियल क्या कहते हैं बायोलॉजिस्ट से जाकर आप ये कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे म्यूज़ियम में जाएँ, वहाँ से भी आप कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आपने स्मिथसोनियन म्यूज़ियम देखा हुआ है जो ज़ू वाला स के साथ वाला, तो उसमें भी ये बात है। लेकिन मैं आपके साथ एक बुक का रेफरेंस शेयर करता हूँ। तो गालिब मैं आपसे ना ये शेयर कर रहा हूँ, एक बुक है उसका मैं आपको अभी ये शेयर करता हूँ पीडीएफ और आप उसको सामने लेकर आइए और उसके 2 पेजेज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैंने शेयर की है पीडीएफ। 1 सेकंड सर, अभी तक मुझे मिली नहीं है। हाँ, मेरे ख़्याल से बड़ा है, वो अपलोड हो रहा है। हाँ जी, अब हाँ, अब चला हो गया रहा वो। है। हुँ, 5.8 एमबी का, आ हुँ। गया बस। इसका टाइटल पेज दिखा दें बुक का और फिर टाइटल पेज दिखाने के बाद पेज 16 पे जाएँ। अच्छा जी, ये आ गया टाइटल पेज। ये अभी है द सामने ऑसम इट्स अमेजिंग स्टोरी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ज़ूम आउट कर देते हैं ताकि अच्छे हाँ तरीके जी, से हाँ पता जी। चल जाए। तो ये ऑसम है, बिल्कुल। ठीक है, और इसका पेज कितना है? 16। पेज 16 पे जाएँ पहले हुँ, और उसके बाद 2 मैंने सेंटेंसेस हाइलाइट किए हुए, एक पेज 16 के ऊपर है, एक पेज 30 के ऊपर है। अच्छा। 50 के ऊपर, 50। हाँ पेज जी, 16 द फीमेल, हाँ। मैं पढ़ देता हूँ। द फीमेल वर्जीनिया पॉसम हैज़ अ वेल डेवलप्ड पाउच और मार्सुपियम ऑन हर वेंट्रल सरफेस that usually contains 13 nipples arranged in two arches of 6 with one nipple located centrally. तो एक तो ये आपको ये बता रहा है कि जी जो फीमेल जो मार्सु वो आपकी पॉसम है उसके निचले वाली साइड पर वेंट्रल साइड पर 13 निपल्स होते हैं, ठीक है? 2 आर्चेस ऑफ 6, 6 और 6 12 और एक सेंटर में निपल लोकेटेड होता है। तो ये तो 13 की फिगर को आप देख लें। आप 50 पे जाएँ आप। पेज 50 पे जाएँ, 50, 50।
वो असल में सर पेज थोड़े वो आगे हाँ, पीछे हैं। वो पीडीएफ और उसका पेज नंबर मुख्तलिफ। हाँ जी, ये है सर, पेज नंबर पीछे 50। जाएँ, अच्छा, पीछे जाएँ। 50, ये है 50, दिखाएँ ज़रा। ये 50 है, ये है। नहीं, आगे चलें ज़रा, ये तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह पे आ गया। ऐसा करें, कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ करें और लिखें बताएं क्या 20, सर्च करना है। 20 सर्च करें, 20 या सर्च करें, एक दफ़ा और करें और बिफोर 20 सेंचुरी हेयर सेल्स, 20% लाइफ स्पैन। आगे चलें, नंबर 2, वर्जीनिया इज 22। आगे चलें, आगे चलें और डिडर हाँ, ये बस आ 28। गया है। ये मैंने किया हुआ है इसको हाइलाइट। इसका पेज हाँ, नंबर ये क्या है है? बदला है। हाँ जी, द तो वो एवरेज कितना अबाउट 23 यंग आर बोर्न। हाँ जी, हाँ जी। एन एवरेज अभी याद रखें कि 13 निपल्स थे उसके। एन एवरेज ऑफ अबाउट 23 यंग आर बोर्न विद एज़ मेनी एज़ 50 और मोर बीइंग रिपोर्टेड। ठीक है? यानी हाँ, 50 तक भी हो जाते हैं, लेकिन 23 ओए होते हैं, होए 13 होए, निपल्स थे। 50 ऑफ हो जाते दीज़ हैं और उसके निपल सिर्फ 13 हैं जी, जी। और हो ऑफ 50 जाते दीज़ हैं। आगे भी पढ़ लें जो हाइलाइटेड है सेंटेंस। ऑफ दीज़ दोज़ दैट आर एबल टू लोकेट अ टीथ, यानी जो निपल तक पहुँच जाते हैं एंड अटैच टू इट सर्वाइव, द रेस्ट क्विकली पेरिश। ठीक है? बाकी वो बेचारे मर जाते हैं फौरन। देयर गोज तो योर इंटेलिजेंट डिजाइन ये बात डाउन द ड्रेन है। ये बात। तो ये थैंक यू, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे तक उन लोगों के कुछ मैसेज पहुँचे कि उन्होंने रेफ़रेंस माँगा। तो रेफ़रेंस आपके सामने है, इसको आप किसी मार्सूपियल बायोलॉजिस्ट से भी जाके कन्फर्म कर सकते हैं और किसी अच्छे म्यूज़ियम के अंदर भी जाके कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलें, बस यही मैंने कंक्लूड करना था। ज़ाहिर बात है अगेन 13 निपल्स हैं, मगर जो बच्चे पैदा होते हैं माँ के, वो 23 से लेकर 50 तक चले जाते हैं। खुद सोच लें कि इसके पीछे आपको एवोल्यूशन की लाइट में व्हाई डज़ इट मेक सेंस? क्योंकि ये एक आउट ऑफ द बॉडी कॉम्पिटिशन है, ठीक है? तो वो जो रेस है, जिस रेस में जो बच्चे पहुँच जाते हैं निपल्स तक, उन्हीं के डिसेंडेंट्स आगे जाते हैं और ये एक और अपॉर्च्युनिटी है एक फ़िल्टरिंग की। कि अगर कोई एब्नॉर्मल है, कोई किसी के अंदर कोई म्यूटेशन है, तो वो ऑटोमैटिकली वीड आउट हो जाएँगे, क्योंकि वो उस रेस में पीछे रह जाएँगे, तो आगे डिसेंडेंट्स नहीं जाएँगे। तो एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी एक परफेक्टली रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन है। गॉड की हाइपोथेसिस में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक बिग इनकॉन्ग्रुएंस और कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे हम हमेशा कहते हैं। चलें, कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।